हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक हमने पोलर फॉर्म, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन आर्गुमेंट के बेसिस पे, मॉडुलस के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी क्लास 11th के टेक्स्ट बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्पेशली है, उसके कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हैं ताकि ये चैप्टर अच्छे से आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, आयोटा पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा पावर 25 इस पूरे का पावर क्यूब है। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आयोटा पावर 18 1 बाई आयोटा पावर 25 होल पावर 3। इसको देखते हैं, हमने क्या पढ़ाया था, आयोटा का पावर 4n 1 होगा, आयोटा का पावर 4n प्लस 1 आयोटा, आयोटा का पावर 4n प्लस 2 माइनस 1, आयोटा का पावर 4n प्लस 3 माइनस आयोटा। ये सब चीज़ पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको देखो, ये क्या है, 18 का मतलब कितना होता है, 16 प्लस 2, तो 4n प्लस 2 है, तो आयोटा का पावर 4n प्लस 2, और ये 1 बाई आयोटा का पावर 25 है ना, 25 का मतलब कितना, 24 प्लस 1 है ना। ये जो 24 है 4n है, ये 4n आयोटा पावर 4n प्लस 1 आयोटा पावर 4n प्लस 2, इसका वैल्यू -1, और आयोटा पावर 4k प्लस 1 का वैल्यू कितना, आयोटा, इसका क्यूब है, -1 प्लस ये जो 1 है इसको लिखो आयोटा पावर 4 और नीचे आयोटा, इसका क्यूब, तो ये हो गया -1 आयोटा पावर 4 बाई आयोटा, यानी आयोटा क्यूब, यानी माइनस आयोटा का क्यूब आ गया। इसको ए माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस आयोटा का क्यूब होगा। आप इसको आराम से a प्लस बी के होल क्यूब पे ब्रेक कर दीजिए, कितना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3, 1 माइनस 3 -2, और माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा 2 आयोटा, तो ये होगा -2 प्लस 2 आयोटा, यानी कि 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 2 माइनस 2 आयोटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, बोला प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2 फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट दिस रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो चलो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z1 उसको हमने माना x1 प्लस आयोटा y1, बगल में लिखो x1 y1 बिलोंग्स टू रियल, और सिमिलरली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, उसको हमने माना x2 प्लस आयोटा y2, और बगल में लिखा x2 y2 बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, अब अगर x1 y1 रियल नंबर को बिलोंग करता है तो इस z1 का रियल पार्ट हो गया x1, इमेजिनरी पार्ट हो गया y1। सिमिलरली इस z2 का रियल पार्ट हो गया x2, इमेजिनरी पार्ट हो गया y2। ठीक है, तो अब बताओ मुझे जरा z1 z2 एक बार निकालते हैं। z1 z2 ये होगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करो, यह आएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2
ठीक है, प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, ठीक है, y1 y2। तो ये हो गया x1 x2 है ना, तो लिखो x1 x2, ये आयोटा स्क्वायर कितना -1 है ना, तो ये हुआ -y1 y2, इसको इसके साथ क्लब कर लो है ना, तो -y1 y2, और इसमें कितना आयोटा कॉमन है ना, तो ये आएगा x1 y2 प्लस y1 x2, तो ये है आपका z1 इंटू z2। अब आप ही बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, तो हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कितना है x1 x2 माइनस y1 y2। कुछ दिखा तुम्हें? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है x1 x2 माइनस y1 y2, तो इसमें x1 क्या है? x1 है रियल पार्ट ऑफ z1, तो लिखो x1 की जगह पे रियल पार्ट ऑफ z1, x2 की जगह पे रियल पार्ट ऑफ z2, माइनस y1 क्या है? इमेजिनरी z1, y2 क्या है? इमेजिनरी z2। तो ये हो गया इमेजिनरी z1 और ये हो गया इमेजिनरी z2। तो प्रूव हो गया ना, यही प्रूव करना था, रियल z1 z2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, नोट करो आप। Okay, let's take another question. अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, reduce 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota into स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस बी आयोटा या फिर a प्लस आयोटा बी। यहाँ पे ये a और b दोनों रियल नंबर्स होना चाहिए। चलो स्टार्ट हो जाओ सॉल्यूशन। ये 1 माइनस 4 आयोटा है, ऊपर नीचे 1 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली 2 1 प्लस आयोटा नीचे है, तो ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो। सारे में वैसे ही करो, और ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा, तो ऊपर नीचे 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अच्छा, ये कितना 1 प्लस 4 आयोटा। अच्छा, नीचे ध्यान दो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यानी कि 1 प्लस 16 यानी कि नीचे में 17 माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि 2, आयोटा स्क्वायर इज -1। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 4 आयोटा, 5 माइनस आयोटा, 3 5 जा 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा माइनस 23 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4। मैंने डायरेक्टली लिख दिया आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। क्रॉस वेरीफाई, 15 माइनस 3 माइनस 20 माइनस 23। अच्छा, नीचे में 25 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि 26 आएगा। ये कितना आया? 1 प्लस 4 आयोटा। चलो, इन दोनों का एलसीएम 17 और 2 का एलसीएम 34 है ना, तो ये कितना आएगा? 2 प्लस 8 आयोटा। चलो रुको, ये 2 से 2 कैंसिल ही करो, 2 से 2 कैंसिल। अब सॉल्व करो, तो एलसीएम 17, ये हुआ 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 प्लस 17 आयोटा, और इनटू
ये कितना 15 माइनस 4 11 माइनस 23 आयोटा बाई 26 है ना। तो यहाँ पे 1/17 इंटू 26 करो आप बाहर, और ये कितना हुआ 1 माइनस 17 यानी -16 प्लस 21 आयोटा 11 माइनस 23 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/17 इंटू 26 माइनस 16 इंटू 11 है ना, 16 10 जा 160, तो ये आ जाएगा -176। फिर जो भी आएगा 23 इंटू 16 आयोटा प्लस 21 इंटू 11 आयोटा और माइनस 23 21 आयोटा स्क्वायर है ना। अब आप आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देना, इसको सॉल्व कर लो है ना, तो आराम से a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says if x minus iota y is equal to under root of a minus iota b by c minus iota d। ठीक है, prove that x square plus y square whole square is equal to ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है। देखो एक बार, है ना, तो ये कितना है x माइनस आयोटा वाई ए माइनस आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी। बिल्कुल, तो अपने को ये प्रूव करना है। चलो ट्राई करो सब पहले इसको। कोई भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये नहीं कि तुम उसका सॉल्यूशन देख लो, नहीं, पहले क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो, ट्राई करो, एक बार दो बार नहीं बने उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे मेरे पास क्या इन्वॉल्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर है, और तुम्हें क्या दिख रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होगा एक्स माइनस आयोटा वाई का मॉड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्यों ना सबसे पहले मॉड ले लिया जाए दोनों तरफ, क्यों ना सबसे पहले मॉड ले लिया जाए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, मैंने बोला टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, इज इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी, दोनों पे रूट ऊपर नीचे, चलो छोड़ो ऐसे ही रहने दो, सी माइनस आयोटा डी। तो ये कितना आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट ऑफ समथिंग का मॉड होगा ना, वो रूट ऑफ समथिंग का मॉड होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अंडर रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो मॉड ऊपर अंदर बाहर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। ठीक है, चलो, तो ये मॉड रूट के अंदर गया तो ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मॉड ए माइनस आयोटा बीटा मॉड सी माइनस आयोटा डी। ऐसे ये भी कर सकते थे, या फिर कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। चलो ऐसे ही कर दो। अब तुम स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैंने अंडर रूट चला गया स्क्वायरिंग करने से, ए माइनस आयोटा बी का मॉड कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी माइनस आयोटा डी का मॉड कितना, रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप फिर से स्क्वायरिंग करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, प्रूव यही करना था ना, बिल्कुल, ये प्रूव हो गया। तो सही है। इसी क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2 भी तुम देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक और मेथड से भी देख सकते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके। कैसे, देखो x माइनस आयोटा वाई है ना, रूट ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, इसका कॉन्जुगेट लिखो तो x प्लस आयोटा वाई, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ठीक है, तो इस तरफ भी क्या होगा, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई करो तो इधर आएगा x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, और इधर अंडर रूट के अंदर
ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी। ये भी सॉल्व करने से इतना ही आ रहा है। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये फिर से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। Let's take next question, and that is convert in polar form. First part, 1 plus 7 iota by 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, 1 प्लस 3 आयोटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा। दिस पार्ट मैं नहीं करूँगा, पिछले लेक्चर पे यही तो पढ़ाया है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो इससे जस्ट पिछला लेक्चर हमने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हमने बेसिकली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही सिखाया। इसको हमने क्लास में भी सॉल्व किया था, है ना। आप इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ए प्लस आयोटा बी, और उसके बाद पोलर फॉर्म में कौन से क्वाड्रेंट में है ये निकालो। फर्स्ट होगा तो थीटा, सेकेंड होगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड होगा तो माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ होगा तो माइनस थीटा। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लोगे, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। अगला पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है। देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन तुम्हें याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप लगा दो, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 20/3 है। लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4 इंटू, है ना, 3 इंटू 20/3 और डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 3। ये कितना आ रहा है? यहाँ पे 3 से 3 कटा, है ना, 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 80, ठीक है, और डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 4 प्लस माइनस, अब बताओ 16 माइनस 80 कितना, -64 रूट के अंदर बाई 6। बस इतना ही बताने के लिए वो ये क्वेश्चन पूछा। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन तो आपको क्लास 10th में पढ़ना था, बट इसमें एक अंतर क्या हो गया, एक चेंज क्या हो गया कि यहाँ रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया। 10th में इमेजिनरी क्वांटिटीज अलाउड नहीं था, कोई बात नहीं। रूट अंडर -64 को हम क्या लिख सकते हैं, हम तो पढ़ा चुके हैं, इसको हम 8 आयोटा लिखेंगे, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 8 आयोटा बाई 6। 2 कैंसिल करो, 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 3। तो आप देख सकते हैं ये आंसर जो आया है x का, तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो ये रियल रूट्स नहीं है, ये नंबर्स कैसा है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हम बोलेंगे रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये क्या है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसको भी कर लो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको भी डू योर सेल्फ, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व योर सेल्फ, है ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैं क्या बताऊं इसमें, ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, 6, 7, 8, 9, इन सब में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। रूट के अंदर में निगेटिव क्वांटिटी जनरेट होगा तो उसको आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। कॉम्प्लेक्स नंबर
नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक नोट करो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया। सब एक जैसा ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले Z1 प्लस Z2 निकालो, तो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, तो 3 आ रहा है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 का वैल्यू कितना, 4 आ जाएगा। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 निकालो, तो 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस 2 आयोटा, है ना। तो उसमें आप Z1 मैंने 1 ऐड कर दो, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 आयोटा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 का वैल्यू कितना है, 4 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस 2 आयोटा। तो ये हो गया 2 बाई 1 माइनस आयोटा। तो मॉड तो ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव है, बेसिकली मॉड ऑफ ए बाई बी कितना होता है, मॉड ए बाई मॉड बी। तो ये होगा मॉड 2 बाई मॉड 1 माइनस आयोटा। तो 2 बाई नीचे √2 आएगा, है ना। 1 माइनस आयोटा का मॉड कितना होगा, √2, तो 2 बाई √2 यानी कि आंसर हमारा √2 होगा। अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन थोड़ा देर पहले किए थे। a प्लस आयोटा b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो इसका मॉड होगा, है ना। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। a प्लस आयोटा b है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो, तो a माइनस आयोटा b, और इधर क्या होगा, x प्लस आयोटा के स्क्वायर, इसका बार लोगे कॉन्जुगेट, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1। तो कॉन्जुगेट का क्या प्रॉपर्टी होता है, कॉन्जुगेट जो होता है z बार का पावर n, ये इज इक्वल टू z की पावर n का बार होता है ना। तो z की पावर n का बार है, तो z बार अंदर पावर ऊपर, तो z बार अंदर करो, तो x प्लस आयोटा का बार यानी x माइनस आयोटा इसका स्क्वायर, और नीचे जो 2x स्क्वायर प्लस 1 है ये तो एज इट इज रहेगा। ये हो गया a माइनस आयोटा b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस, पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, है ना। a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने लिखा 1 इंटू 2, तो कितना मिलेगा, LHS में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और RHS में x प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आयोटा होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो यू हैव प्रूव्ड, है ना, सेम यही चीज अपने को प्रूव करना था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं। Question number 11. So next question. Question number 12. Z1 दिया है 2 माइनस आयोटा, Z2 दिया है -2 प्लस आयोटा। फाइंड फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाई Z1 बार, सेकेंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई Z1 Z2 बार। ये दो, सॉरी, Z1 Z1 बार, ये दो क्वेश्चन है। Z1 Z2 बाई Z1 बार, इमेजिनरी ऑफ 1 बाई Z1 Z1 बार, ये दो क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट है। क्या है, Z1 Z2 बाई Z1 बार, ठीक है भाई, तो निकालो Z1 Z2, पहले निकालो Z1 Z2 कितना, 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा, तो क्या होगा 2 माइनस आयोटा, माइनस कॉमन लो, उसका होल स्क्वायर। ध्यान दो, ये 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा दोनों एक दूसरे का निगेटिव है, तो -2 प्लस आयोटा से तुमने माइनस कॉमन लिया तो 2 माइनस आयोटा बन गया। 2 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा कितना, 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया माइनस ऑफ 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, तो माइनस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, Z1 का बार कितना होगा बताना। Z1 का बार होगा 2 प्लस आयोटा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Z1 Z2 बाई Z1 का बार, तो कितना होगा माइनस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा। इसका हमें रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट निकालने के लिए भाई आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, है ना, 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से, तो माइनस ऑफ कितना आएगा, 3 2 जा 6, माइनस 3 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 11 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, यानी -4, और नीचे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी 5 आएगा। तो ऊपर में कितना, 6 माइनस 4 यानी 2 माइनस 11 आयोटा बाई 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 बाई 5 प्लस 11 बाई 5 आयोटा। आपको दिखना चाहिए ये होगा रियल पार्ट, है ना, और 11 बाई 5 होगा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का आंसर कितना हो गया, -2 बाई 5। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट किसका चाहिए, Z1 Z1 बार का, ठीक है। तो चलो Z1 Z1 बार जरा निकालो। Z1 कितना, 2 माइनस आयोटा, Z1 बार कितना, 2 प्लस आयोटा, ये सीधा सीधा 5 आएगा। देखो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि 5, तो 5 बराबर, अच्छा चलो, तो 1 बाई Z1 बार कितना हुआ, 1 बाई 5, और 1 बाई 5 जो है इसमें तो आयोटा आया ही नहीं, ये तो प्योरली रियल नंबर है। 1 बाई 5 इज इक्वल टू प्योरली रियल नंबर। अच्छा, प्योरली रियल नंबर का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 बार का, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 बाई Z1 बार का इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। लिखो इसको।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 2 आयोटा बाई 1 - 3 आयोटा। कुछ भी नहीं है, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं, है ना। ये तो क्या है, मॉडुलस अगर तुम्हें निकालना है तो इस पूरे का मॉड लोगे, तो मॉड तो सीधा सीधा अगर तुम पूरे का लोगे तो ऊपर वाले का मॉड अलग, नीचे वाले का मॉड अलग, यानी √5 बाई √10, तो 1/√2 इसका मॉड आ गया, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद आर्ग्यूमेंट निकालिए। पिछले वाले वीडियो में जाके देखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x - आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा। ये क्या है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। क्वेश्चन समझ रहे हो। क्वेश्चन में बोला कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट है -6 - 24 आयोटा का, तो फिर आपको x और y का वैल्यू बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। x और y का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो x - आयोटा y है इंटू 3 + 5 आयोटा है, ये 6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट है, मतलब बार है, तो मल्टीप्लाई करो। अच्छा, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि x और y दोनों रियल है, दिस हैज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 3x है ना प्लस 5 आयोटा x माइनस 3 आयोटा y माइनस 5y आयोटा स्क्वायर, और इस तरफ -6 + 24 आयोटा। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3x + 5y, है ना, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा कॉमन लो 5x - 3y इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होता है तो रियल पार्ट जो होता है LHS और RHS का बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट LHS RHS का बराबर होगा। तो 3x + 5y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x + 5y का वैल्यू -6, और ये जो 5x - 3y है इसका वैल्यू 24। आपको x और y निकालना है, बहुत सिंपल, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, 3 × 3 = 9x प्लस 25x, ये और ये कट जाएगा, इज इक्वल टू -18 + 120, है ना, 102, और इधर 34x, 72 × 34, 76 × 2 3 है ना, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, और 5y इस वाले इक्वेशन से देखो -6 - 3x, तो -6 - 3 × 3 -15, ये 5y हो गया, तो y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स मूव। देख रहे हो, मतलब मैं क्या बोलूँ तुम्हें, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। अगर तुमने मेरा सारा लेक्चर्स देखा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, सारा लेक्चर में मैंने जितना भी बात बताया है उसको समझा है, लेक्चर्स बढ़िया से देखा है, तो तुम्हें कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। NCERT तो तुम भूल जाओ, NCERT तो तुम्हें जस्ट ऐसे हवा में हो जाएगा। RD शर्मा बनाओगे वो भी होगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा बाई 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा बाई 1 + आयोटा। इसका मॉडुलस बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुम क्या करो, सीधा सीधा LCM ले लो, 1 - आयोटा 1 + आयोटा, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, 1 + आयोटा इससे मल्टीप्लाई, तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 - आयोटा होल स्क्वायर। तोड़ो इसको, a + b के स्क्वायर, तो a² + b² + 2 आयोटा माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आप देखो 1 आयोटा स्क्वायर गया, यहाँ पे 1 आयोटा स्क्वायर गया, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा बाई नीचे में 2 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज 2 आयोटा। तो अब मुझे बता दो ना 2 आयोटा का मॉड कितना होता है, 2 ही होगा, 2 आयोटा का मॉड तो 2 ही होगा ना। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन दिखने में कितना लंबा है, आंसर कितना छोटा है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ x प्लस आयोटा y का क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ठीक है, प्रूव दैट u बाई x प्लस v बाई y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं बताऊंगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है जब हमने पीछे क्वेश्चंस करवाया था इसके बेसिस पे कॉन्जुगेट मॉडुलस का मिक्स्ड क्वेश्चन करवा रहे थे। लेक्चर नंबर 2 या 3 में जाके देखो, लेक्चर नंबर 3 होगा शायद, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने ये सब क्वेश्चन किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया है, तो आप जाकर के वहां से देख लो, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। बोला कि भाई अल्फा बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिसमें बीटा का जो मॉड है वो 1 है, तो मॉड बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। वैसे मैं पहले पढ़ाया था मैंने कि देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यूनी मॉड्यूलर है तो जेड बार का वैल्यू कितना 1। मैंने वहां पे बोला भी था कि किसी क्वेश्चन में मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तुम तुरंत सावधान हो जाओ, है ना, क्योंकि मॉड जेड इज इक्वल टू 1 मतलब जेड बराबर यूनी मॉड्यूलर, तो जेड बार इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जेड बार इज इक्वल टू 1 बाई जेड लगेगा, या फिर जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड बार। मैं पहले बता भी चुका हूं यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जेड एंड जेड बार आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन पे आइए, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार, ये जो बीटा है इसकी जगह पे क्या बीटा बार लिख दें, क्या बताओ, 1 बाई बीटा बार, सॉरी देखो ना जेड का वैल्यू 1 बाई जेड बार, तो ये जो बीटा है मॉड ऑफ बीटा 1 है, तो इसका क्या मतलब है बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1, यानी कि बीटा बार का वैल्यू 1 बाई बीटा या फिर 1 बाई बीटा बार का वैल्यू बीटा। तो हमने वही किया, बीटा की जगह पे 1 बाई बीटा बार, तो ये कितना हो जाएगा मॉड बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बाई बीटा बार। आप बीटा बार एलसीएम ले लो, तो मॉड बीटा माइनस अल्फा, नीचे में बीटा बार, ये आएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये बीटा बार ऊपर चला गया, तो मॉड बीटा बार इंटू बीटा माइनस अल्फा बाई नीचे में बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब आपको पता है मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, तो सबसे पहले ऊपर में मॉड ऑफ दिस इंटू दिस क्या होगा, दोनों का मॉड अलग अलग करो, तो मॉड बीटा बार मॉड बीटा माइनस अल्फा, और नीचे मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल बार। देखो ध्यान से, बीटा बार माइनस अल्फा बार को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल बार, बिल्कुल, और मॉड बीटा माइनस अल्फा और मॉड बीटा माइनस अल्फा का होल बार सेम होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये भी पढ़ा रखे हैं मॉड ऑफ जेड बराबर होता है मॉड ऑफ जेड बार, है ना, तो बीटा माइनस अल्फा हो चाहे बीटा माइनस अल्फा का बार हो, दोनों का ही मॉड सेम होगा। तो मॉड जेड इज इक्वल टू जेड बार से ये कट गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है मॉड ऑफ बीटा बार यानी 1। क्यों भाई, क्योंकि मॉड ऑफ बीटा अगर 1 है तो मॉड ऑफ बीटा बार भी 1 होगा, ये ठीक है, मॉड ऑफ बीटा बार भी 1 ही होगा। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा सीधा सीधा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस आयोटा मॉड का पावर x बराबर 2 का पावर x। बोला नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब समझते हो, जीरो नहीं होना चाहिए, और इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए, +-1 +-2 +-3 ये सब। तो भाई सिंपल सा एक चीज है, ये जो मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा है ये कितना हो जाएगा, √2 होगा। तो ये लिखा हुआ है √2 का पावर x बराबर 2 का पावर x। √2 का पावर x मतलब समझते हो, 2 का पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 का पावर x। दोनों तरफ x का सेम पावर है, कंपेयर कर दो, तो x बाई 2 का वैल्यू कितना x हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 2x, तो x का वैल्यू 0। तो ये तो 0 आ गया, x का वैल्यू 0 क्या आ गया, सॉरी x का वैल्यू क्या आ गया 0। तो 0 तो हमें नहीं लेना है ना, क्वेश्चन में क्या बोला, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर x का वैल्यू 0, बस एकमात्र यही एक सॉल्यूशन है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वी हैव नो अदर सॉल्यूशन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो कोई भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोला, देखो क्या दिया है, गिवन दैट a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h, इसका वैल्यू कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B दे रखा है। शो दैट यानी कि प्रूव दैट, प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। कैसे, दो तरीका, एक तो डायरेक्टली मॉड ले लो और स्क्वायरिंग कर दो। मेथड नंबर 1, टेक मॉड बोथ साइड्स। तो यहां पे मॉड लोगे तो क्या होगा, मॉड सब पे अलग अलग टूटेगा, मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस बराबर मॉड ऑफ दैट। मॉड ऑफ दिस कितना होगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर उधर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देना, दिख गया, आ गया। दूसरा मेथड कॉन्जुगेट मेथड है ना, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, टेक ये मेथड नंबर 2 बता रहे हैं। मेथड नंबर 1 क्या हो गया भाई, मॉड लो और दोनों तरफ स्क्वायर करो। सबसे पहले मॉड लो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है, टेक कॉन्जुगेट, तो ले लो कॉन्जुगेट दोनों तरफ। तो कॉन्जुगेट भी क्या होता है, प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो जब तुम इस पूरे का कॉन्जुगेट लोगे तो सबके साथ अलग अलग कॉन्जुगेट आएगा, इसका कॉन्जुगेट इंटू इसका इंटू इसका इंटू इसका। तो a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट कितना, a माइनस आयोटा बी इंटू c माइनस आयोटा डी इंटू ई माइनस आयोटा एफ इंटू जी माइनस आयोटा एच बराबर कैपिटल A माइनस आयोटा कैपिटल B, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, तो 1 इंटू 2 करो। ध्यान दो, a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर इधर कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर। और ये प्रूव हो गया फटाक से। तो दो मेथड है, जब भी देखो क्वेश्चन में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहे और उसका मॉड का स्क्वायर दिखे तो दोनों ही मेथड लगेगा, मॉड भी लेके भी कर सकते हो, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन और बचा आपका, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला क्वेश्चन नंबर 20, इफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1, फाइंड
लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, है ना। बोला कि भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, इसका m पावर करने पे वैल्यू 1 आता है, तो m का लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा देखते हैं। बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसको आप सॉल्व करो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, तो ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस आयोटा, नीचे में भी 1 प्लस आयोटा, तो ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे में 2 आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 2 आयोटा बाई 2 यानी कि आयोटा। तो ये जो प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है नन्हा सा, इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा की पावर m बराबर 1, तो फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m सबसे छोटा हम ऐसा कौन सा इंटीजर डालें पॉजिटिव जो कि आयोटा का पावर m का वैल्यू 1 आए, तो पॉजिटिव डालना है, मतलब 1 से शुरू करोगे तो 1 2 3 4, सबसे छोटा m का मिनिमम, है ना, मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, सबसे छोटा जो m होगा वो 4 डालना पड़ेगा। तो आपने देखा सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इस तरीके से पूरा 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ा दिया विद एग्जाम्पल। इतना क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से कर लेते हो, समझ लेते हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, प्लस तुम्हारा बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आगे फर्दर मैथमेटिक्स के लिए। जब तुम IIT JEE के लिए पढ़ोगे या फिर जब तुम JEE मेंस के लिए और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, इफ आई फाइंड टाइम, अगर मुझे समय मिला तो मैं और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स इंक्लूड करूंगा। तुम लोग कमेंट करके बताना एक्स्ट्रा टॉपिक्स और कुछ पढ़ना चाहते हो इसमें, जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, और भी बहुत सारा चीज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, JEE एडवांस के लिए। तो वो सब अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना। तुम लोग कुछ करते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है, मैं तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, वीडियो को ढंग से शेयर करो, दोस्तों को बताओ, और कुछ टॉपिक है स्पेशल तो तुम्हें पढ़ना है, जिसमें तुम्हें डाउट है वो तुम कमेंट करके बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।